वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑर्डर जोन। दोस्तों, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फेम 2 के अंदर 10,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है ओवरऑल, उसके अलावा स्टेट्स लेवल पर भी आपके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस पर थोड़ा आपको छूट दी जा रही है या रोड टैक्स पर आपको छूट दी जा रही है। इसके अलावा जो नया अपडेट निकल कर रहा है वो है बिल्कुल भारत का जो एक अपना जो सबसे बड़ा बैंक है आज की डेट में एसबीआई, उसकी बात कर रहे हैं। उसने बिल्कुल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स स्पेशली कार्स के लिए, इलेक्ट्रिकल कार्स के लिए जो लोन है उसको सस्ता किया है। तो ओवरऑल कितने पॉइंट्स उसको कमी आई है और ओवरऑल कितना में उसमें फर्क पड़ने वाला, वो सारी कैलकुलेशन करेंगे। इसके अलावा आज ये भी बात करेंगे इस तरह के जो बातें निकल कर आ रही है उससे ओवरऑल इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट इंडिया पर जो आने वाली कार सेल की बात करें, क्योंकि टू व्हीलर सेल तो फिर भी काफी हद तक कुछ ठीक है, बट कार सेल में काफी दिक्कत आ रही है। वो क्या रीजन है उस पर भी आज बात करेंगे। और इस तरह के जो इनिशिएटिव है जो बिल्कुल एसबीआई ने लिया है, पहला बैंक ऐसा बना जिसने स्पेशल कुछ छूट दी है इलेक्ट्रिकल कार्स के लिए। तो बिल्कुल ये सब आज इस वीडियो में कवर रहेगा। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, जीरो मिशन में आप बिलीव करते हो तो बने रही वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से। वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई बैंक, बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने बिल्कुल इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेशल इलेक्ट्रिकल कार्स के लिए एक थोड़ा चीप लोन की ऑफर दी है। तो आज इसके सारे पॉइंट्स की बात करें। मेनली 3 पॉइंट्स है इस सेटअप के। सबसे पहले तो बिल्कुल आपको जो कार लोन है, जो बाकी जो अभी तक जो बाकी कार्स पर जो लोन रहेगा उससे 0.2% कम रहेगा। 0.2 फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी का भी कोई 10% अगर लोन चल रहा तो ये 9.8% आपको इलेक्ट्रिकल कार की लेगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल कार ले रहे हो बिल्कुल। और इस कार लोन का स्पेशल नाम रखा गया है ग्रीन कार लोन। बिल्कुल दोस्तों, ये है इसका नंबर 1। नंबर 2 बेनिफिट ये है कि बिल्कुल जो प्रोसेसिंग फीस होती है जो बिल्कुल सभी बैंक्स लेते हैं, वन टाइम रहता है, वो बिल्कुल जीरो रहेगी। यहाँ पर किसी तरह का आपसे प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों इस ऑफर का। और नंबर 3 जो सबसे बड़ा, इन सबसे भी बड़ा मैं इसको लेकर समझ रहा हूं कि जो उसकी टर्म रहेगी लोन की आपकी, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 8 साल भी आपको मिलेगी, 8 ईयर्स। बिल्कुल दोस्तों, 8 साल के लिए आपको मैक्सिमम यहाँ टर्म लोन रीपेमेंट जो आपकी ईएमआई है वो 8 साल तक आप इसको लंबी ले जा सकते हैं। इससे जो ओवरऑल जो आपकी ईएमआई है, ईएमआई की जो अमाउंट है वो कम रहेगा। यहाँ आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं मैं। 1 लाख के ऊपर दोनों करेंगे, 7 साल का भी और अगर 8 साल का भी है। अगर हम बात कर रहे हैं 7 साल की, तो यानी कि 84 मंथ्स पे आपको 1 लाख के ऊपर 1622 रुपये आपकी ईएमआई बनेगी, यानी कि 1,36,000, यानी कि आपको तकरीबन 7 साल में 36,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 8 साल का लोन ले जाते हो तो वहीं 96 मंथ्स में आपको 1468 रुपीज आपकी ईएमआई बनेगी, और जो कि मैक्सिमम ये बनता है 1,40,000। तो आप देख रहे हैं कि एक साल में सिर्फ और सिर्फ 4,000 का फर्क पड़ा। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बेनिफिट तो हमें इससे, अगर हमारा ओवरऑल ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है टोटल अमाउंट में जो हमने पे बैक करना, अगर 4,000 का फर्क है तो ऐसे में 8 साल का लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ईएमआई पर लाख के हिसाब से 1,488 रुपये बन रही है। इस हिसाब से अगर आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आपको बता चुका कि जीरो प्रोसेसिंग फीस, किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जाएगी। अभी सिर्फ कार्स के लिए ऑफर आई है, बट आगे चल के इसको 2 व्हीलर या अदर सेगमेंट, कमर्शियल 3 व्हीलर, इन सब के लिए भी एक्सटेंड किया जाएगा। बट सिर्फ अभी जो ये ऑफर है फॉर ओनली कार्स के लिए, क्योंकि स्टेट बैंक का जो ऑफिशियल है, जो मेन एमडी, उनका मानना है कि इंडिया में जो काफी बड़ा सोर्स है एयर पोल्यूशन का, वो जो प्राइवेट यूज पर जो कार्स यूज हो रही हैं, क्योंकि वो उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम टैक्सी सेगमेंट की बात करें, वो सिर्फ 10% है। 90% तो जो प्राइवेट कार्स हैं उस पर, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन का सोर्स ज्यादा रहता है उनका। तो उनका मानना है कि इस चीज को जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करने की जरूरत ज्यादा है। बाकी उम्मीद करते हैं, बिल्कुल एसबीआई बिल्कुल फर्स्ट बैंक बना है, उसके लिए थम्स अप। बट इसको देखकर आगे चलकर अदर बैंक, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, या वो सब भी कुछ इस तरह की और ऑफर या इससे अच्छी ऑफर लेकर आएंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट बिल्कुल, जहां ये सब कुछ एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव बात है, उसको भी शेयर कर लेते हैं। अभी तक फेम 2 को लागू हो, बिल्कुल आज टुडे इज 25, 25 दिन हो गए फेम 2 लागू है को 1 अप्रैल से। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हुई। क्लैरिटी तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस कार लोन पर, जो स्पेशली कार्स हैं प्राइवेट यूज के लिए, उस पर किसी तरह की सब्सिडी इंसेंटिव की बात नहीं कर रही है। मुझे उम्मीद थी कि चलो आगे चल के कुछ डिटेल निकलेगी, बट स्टिल आज 25 तारीख हो गई है, कोई डिटेल नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस पर नहीं दी जा रहा है। यहाँ पर अगर प्राइवेट कार आप यूज करना चाहते हो अपने लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस पर आपको किसी तरह की सब्सिडी इंसेंटिव नहीं मिल रही है। सिर्फ जो कमर्शियल गाड़ी यूज हो रही है, ओला उबर टाइप जो टैक्सी है, उनको सिर्फ इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है।
तो बट जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया कि जो जितनी भी कंपनीज है वो सब ने काफी ज्यादा पुश कर रही हैं गवर्नमेंट से कि इन प्राइवेट कार्स पर भी इंसेंटिव दिया जाए, सब्सिडी दी जाए, क्योंकि सभी तकरीबन काफी कंपनीज आने वाले समय में इस साल या नेक्स्ट साल अपना कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मार्केट में उतारने जा रही है। तो वो काफी गुजारिश कर रही है गवर्नमेंट मीडिया के से कि इन इलेक्ट्रिकल कार्स पर भी प्राइवेट पर्सनल यूज के लिए जो यूज करते हैं उस पर भी सब्सिडी दी जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।